हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर पढ़ रहे हैं, TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और उसी के संदर्भ में हमने काव्य शास्त्र की शुरुआत करवाई थी और काव्य शास्त्र की काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं डाल चुकी हूँ। और बीच में हमने उपन्यास शुरू कर दिए थे, तो उपन्यास पे कंटिन्यू चलते रहेंगे। लेकिन मेरे को कमेंट करके बताया गया था कि मैम काव्य के जो संप्रदाय हैं आप संप्रदाय भी करवा दीजिए। तो संप्रदाय आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन थोड़ी सी बातों पर डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम संप्रदाय ही पढ़ेंगे। काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। 6 संप्रदाय हैं, 6 संप्रदाय को एक एक करके हम पढ़ेंगे। और आज की वीडियो जो महत्वपूर्ण रहने वाली है, TGT PGT एस्टेट HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, नेट, UGC नेट, MA BA, यानी कि ये जो टॉपिक है ना काव्य शास्त्र के, ये हर एक प्रतियोगी परीक्षा में या फिर अन्य परीक्षाओं में भी ये यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अब एक बात थी, जैसे कि मैं कल ही PGT एस्टेट 2023 का क्वेश्चन पेपर में देख रही थी, 2023 का। तो उसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था काव्य, या पहला ही क्वेश्चन था जो आपके 60 नंबर के सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, उनमें काव्य गुण को लेकर था। और कई सारे प्रश्न ऐसे थे, फिर मैंने ये सोचा, उन सभी क्वेश्चंस को पढ़कर मैंने ये सोचा कि ऐसे टिक मारने से तो क्या होगा, जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में, उनमें समझ होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी किसी एक वीडियो में ज़रूर बताया था कि अगर आप काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप काव्य शास्त्र के ये 6 संप्रदाय पढ़ लें। क्योंकि जो हम काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जो मैंने वीडियो डाले थे, जैसे उसमें मैंने सारे आचार्य बताए थे। तो ये जो संप्रदाय हैं, ये भी इनके भी प्रवर्तक आचार्य हैं, और ये गिने चुने ही आचार्य हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और इनके 6 ही संप्रदाय हैं। अब इन संप्रदायों में, जैसे कि आप काव्य शास्त्र, इन संप्रदायों के अलावा जो काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, इधर उधर से कोई मुख्य मुख्य बातों को आप ढूंढ ढूंढ कर नोट डाउन करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि जब आप ये संप्रदाय पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी बातें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी कि इस संप्रदाय में क्या है, रस क्या है, रीति क्या है, वक्रोक्ति क्या है, ध्वनि क्या है, भामा का क्या विचार है, अलंकारों को लेकर, रस को लेकर भामा का क्या विचार है, भरत मुनि का क्या विचार है। तो यहाँ से जब अगर जो कैंडिडेट ये 6 के 6 संप्रदाय जो बहुत अच्छे से पढ़ लेगा ना, तो उसको काव्य शास्त्र के प्रश्न हल करने में बहुत ही आसानी होगी। और अब मैं ऐसे कंटेंट लेकर आई हूँ, पूरी मैंने कोशिश की है, ये मैंने किसी और दूसरी बुक से उठाए हैं आप सभी के लिए, कि जब वो क्वेश्चन मैं देख रही थी तो उसमें अजीब अटपटे से शब्द थे, जैसे कि हम साधारण बुक से पढ़ते हैं या नॉर्मल 3-4 बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उनमें से भी वो प्रश्न सोल्व नहीं हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि उस प्रश्न के पीछे आपको नहीं भागना है। आपको एक बार किसी भी टॉपिक को लेकर अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं, कुछ एक बातों को अपनी बना लेना है, वहाँ से पढ़ कर कि हाँ ये बात अगर इसमें है तो ये आंसर इसका होगा। कुछ इस तरीके से पढ़ ले। एक आध क्वेश्चन देखो, 5-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही आते हैं। खूब आप काव्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए ये जो आप पढ़ रहे हैं इसे इग्नोर करें। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है इस बार इसमें से जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से प्रश्न पूछ ले। तो एक टॉपिक को लेकर ना आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आंसर देने में, फिर चाहे आपका वो गलत हो या सही हो, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आपको काव्य शास्त्र के प्रश्नों को हल करना है। और आज के इस वीडियो में हम प्रमुख काव्य जो संप्रदाय हैं उन्हें पढ़ेंगे। और प्रमुख क्या काव्य संप्रदाय जो हैं हमारे पास 6 संप्रदाय हैं। और ये जो संप्रदाय है ना, 6 के 6 संप्रदाय, चाहे वो BA की परीक्षा हो, चाहे MA की परीक्षा हो, चाहे आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर जगह पर ये जो काव्य शास्त्र पूछे जाते हैं। तो आज से मैं पढ़ाऊंगी आपको अलंकार संप्रदाय। और अलंकार के नाम से आप सभी वाकिफ़ हैं। तो ये आचार्य, इसके प्रवर्तक आचार्य भामा हैं। अब यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में तो मैं आपको काव्य संप्रदाय के बारे में ही थोड़ा सा बताऊंगी कि काव्य के संप्रदाय क्या हैं, ताकि आप अच्छे से उन्हें समझ कर मतलब आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें।
तो भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में जब मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी काव्य शास्त्र की, तो उसमें जो शब्द भी आ रहा था, जैसे गुण आए तो मैंने गुण के बारे में बताया, ध्वनि आई तो ध्वनि के बारे में बताया, काव्य शास्त्र शब्द को मैंने डिफाइन करके बताया कि काव्य शास्त्र होता क्या है। तो उम्मीद करती हूँ कि वो सारी वीडियो अगर आपने देखी होंगी अभी तक जो मैंने काव्य शास्त्र की डाली हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। अब हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और उसी के अंतर्गत जो काव्य के संप्रदाय हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। कंटेंट थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप में है, क्योंकि जो एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा उसके लिए भी ये वीडियो जो है ना आज की रामबाण है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है किसी एक संप्रदाय को आपको लिखने के लिए भी सब्जेक्टिव पेपर में भी आ सकता है। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में जिन प्रमुख काव्य संप्रदायों का विकास काव्य की आत्मा का संधान करते समय हुआ। अब नाम सुनिएगा, भारतीय काव्य शास्त्र। एक है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम पश्चिम यानी कि वेस्टर्न साइड के जो हमारे इंग्लिश जो राइटर है उनका शास्त्र पढ़ते हैं। और भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम संस्कृत आचार्यों ने जो काव्य शास्त्र को लेकर अपनी परिभाषा दी या काव्य शास्त्र को लेकर जो उन्होंने अपने विचार दिए, जो अलंकार के बारे में हो, चाहे रस के बारे में हो, चाहे ध्वनि के बारे में हो, इत्यादि। तो ये हम भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम संस्कृत आचार्यों की व्याख्या पढ़ते हैं, साथ ही हम हिंदी आचार्यों की भी व्याख्या पढ़ते हैं। कि जैसे कि जो अलंकार संप्रदाय है, मान लो हम अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे तो अलंकार संप्रदाय को लेकर संस्कृत के आचार्यों का क्या क्या मत है और हिंदी आचार्यों के क्या मत है और अलंकार का महत्व एवं उपयोगिता क्या है, ये तीन बातें इस अलंकार संप्रदाय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और आप देखेंगे कि ऐसा कंटेंट है कि मैम सब कुछ हमें इसी में मिल गया, आपको अपने शॉर्ट नोट यहाँ से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। काव्य शास्त्र मतलब जो हमें काव्य की जो हमारी पद्य रचना है उसके शास्त्र के बारे में हमें अच्छे से ज्ञान कराए कि पद्य के अंदर या काव्य के अंदर अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य का क्या महत्व है। ठीक है, ये सब ये हमें काव्य शास्त्र ही बताता है। इसके अंतर्गत हम रस, छंद, अलंकार ये सब पढ़ते हैं काव्य शास्त्र के अंतर्गत। यानी कि काव्य शास्त्र हमें काव्य के तत्वों के बारे में या काव्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में जिन प्रमुख काव्य संप्रदायों का विकास अब काव्य की आत्मा का संधान करते समय हुआ। अब काव्य संप्रदायों का विकास कब हुआ, इन संप्रदायों का विकास कब हुआ, इनका उदय कब हुआ, ये संप्रदाय क्यों बने। अब ये प्रश्न सभी के मन में आ रहा होगा कि क्या ही जरूरत थी कि काव्य के संप्रदाय बनाए, खामखा में हमारी टेंशन बढ़ाई, है ना, इतना ये टफ है। तो देखो जब काव्य की आत्मा के बारे में बात हो रही थी कि काव्य की आत्मा किस तत्व को कहा जाए, रस को कहा जाए, अलंकार को कहा जाए या किसको कहा जाए, तो ऐसे जब कुछ विद्वान थे और उन विद्वानों में आपस में मतभेद हो रहे थे कि कोई विद्वान काव्य की आत्मा रस को बता रहा था, तो कोई काव्य की आत्मा अलंकार को बता रहा था, कोई ध्वनि को बता रहा था। तो जब इस तरीके से काव्य की आत्मा का संधान करते समय तो अलग अलग संप्रदायों का क्या हुआ, विकास हुआ। यानी कि जिस आचार्य ने जो मत रखा उसी के मत से उस संप्रदाय का आविर्भाव हुआ। तो इस समय हुआ। तो काव्य की आत्मा का संधान करते हुए जब आपस में विवाद हो रहा था तो अनेक जो संप्रदाय हैं वो उभर कर सामने आई। उन्हें प्रमुख काव्य सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर काव्य सिद्धांत कहे जो कि रस सिद्धांत आपसे पूछे तो भी वही बात है, अलंकार सिद्धांत पूछे तो भी वही बात है, अगर संप्रदाय देकर आपसे प्रश्न पूछे तो भी एक ही बात है। ये प्रमुख काव्य संप्रदाय एवं इनके प्रवर्तक आचार्य इस प्रकार से हैं। तो आप समझ गए होंगे कि काव्य संप्रदाय कहाँ से आए। अब 6 के 6 ये नाम है, इन्हें आपको घोट कर पे लेने हैं, अच्छे से समझ लेना है कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो किसको माना जाता है, आचार्य भामा को। ना ही इसमें कोई आपकी ट्रिक काम करेगी, ना ही कुछ और काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर काम करेगी। तो आज हम अलंकार भारतीय काव्य शास्त्र के संप्रदाय के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अलंकार संप्रदाय के बारे में जितना पढ़ाएंगे तो वो अभी देखते हैं कितना पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला संप्रदाय आता है अलंकार संप्रदाय।
और अलंकार संप्रदाय आप साथ साथ याद करना, मैं बोल रही हूँ 1 से 2 बार बोलूंगी, 3 बार बोलूंगी तो आपको याद हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भामा। उसके बाद दूसरा आता है रस संप्रदाय। अब आपको पता है वैसे तो रस संप्रदाय को सबसे प्राचीन माना जाता है, लेकिन जो इन संप्रदायों का विकास किया, जो काव्य शास्त्र का विकास किया, उसमें अलंकार संप्रदाय का भी अहम रोल है। रस संप्रदाय के आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि, और हमने काफी बार पढ़ लिया है। भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। अब देखो अलंकार संप्रदाय के बारे में भी भामा का भी एक ग्रंथ है जो हमें संपूर्ण जानकारी देता है, तो ये हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको संप्रदाय का नाम याद करना है और उसके प्रवर्तक आचार्य का नाम याद कर लेना है। तो अलंकार संप्रदाय के आचार्य भामा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, और रीति वामन की है। रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य वामन माने जाते हैं। वक्रोक्ति वक्रोक्ति कुंतक, जैसे कि नाम से मिलता जुलता है, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। और ध्वनि संप्रदाय आचार्य आनंदवर्धन, जैसे कि ध्वनि आप देख रहे होंगे ध व नि और द व ध, ये सारे अक्षर इसमें भी हैं। तो इस प्रकार से जिसको याद करने में दिक्कत हो रही है तो इस प्रकार से थोड़ी सी आप ट्रिक भी बना सकते हैं। तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, और वक्रोक्ति के संप्रदाय आचार्य कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं, और औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो क्षेमेंद्र हैं। सबसे अलग हटकर नाम है। तो आप इस तरीके से आपको पूरे 6 के 6 संप्रदायों के नाम और उनके प्रवर्तक आचार्यों के नाम भी याद कर लेने हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बुक तो मैम ने इतनी गंदी ली है, इसमें इतनी सारी लाइनें लग रही हैं, क्योंकि जब ये जिस बुक से मैंने पढ़ा था, बहुत पुरानी ये बुक है, काफ़ी अच्छा इसमें कंटेंट है, और आजकल तो मार्केट में इस टाइप की बुक आपको मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि हर एक किताबों में कट कॉपी पेस्ट होने लग गया है। और छोटे से छोटा, क्योंकि आजकल का जो कैंडिडेट है उसे भी संक्षिप्त रूप से मटेरियल चाहिए होता है, वो डिटेल पढ़ना पसंद नहीं करता है। लेकिन जब तक हम डिटेल नहीं पढ़ते हैं तो बात की तह तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इस बुक से पढ़ाई की थी तब मुझे ये नहीं पता था उस समय कि मैं किसी समय अपना चैनल भी बनाऊंगी और उस पर भी मैं पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं पढ़ती थी तो मैं ऐसे ही पढ़ती थी, हर चीज़ को मैं अंडरलाइन करके पढ़ती थी। लेकिन गलती है कि अंडरलाइन पेंसिल से करना चाहिए, मैंने यहाँ पेन से अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य के मूल तत्व को काव्य की आत्मा कहा गया। अब बात सुनना, संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य का मूल तत्व को ही क्या कहा गया, काव्य की आत्मा। यानी कि अब ये कि काव्य का जो मूल तत्व है वो अलग अलग आचार्य अलग अलग चीज को मानते हैं, लेकिन काव्य की आत्मा किसे कहा क्या कि काव्य का जो मूल तत्व है उसे ही काव्य की आत्मा कहा गया, जिसके अभाव में कोई रचना काव्यत्व से रहित हो जाएगी। अब कवियों का ये कहना है कि संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि अगर काव्य का कोई मूल तत्व नहीं होगा तो वह रचना काव्य कहलाने लायक ही नहीं होगी। इस काव्यात्मा का अनुसंधान करते हुए उक्त काव्य संप्रदायों का विकास हुआ। जहां अलंकारवादी आचार्य अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानकर उसे काव्य की आत्मा मानते हैं, वहीं रीतिवादी रीति को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार करते हैं। यही बात मैं अभी आपको बता रही थी कि जो अलंकारवादी आचार्य हैं वो अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं, रीतिवादी जो कवि हैं या आचार्य हैं वो रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं, और वक्रोक्ति के जो जो विद्वान है वक्रोक्ति को कोई विद्वान है जो वक्रोक्ति को काव्य का प्राण तत्व मत स्वीकार करते हैं। तो अलग अलग संप्रदायों का इस प्रकार से विकास हुआ। जैसे कि वहीं रीतिवादी रीति को काव्य के प्राण तत्व स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्व मानते हैं, जबकि ध्वनिवादी आचार्य ध्वनि को और रसवादी आचार्य रस को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं।
औचित्य संप्रदाय में औचित्य को काव्य की आत्मा माना गया है, यानी कि हर एक संप्रदाय में। अब ये आपको सोचना नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए कि आचार्य क्षेमेंद्र ने, अब आपको पता होना चाहिए कि औचित्य संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य क्षेमेंद्र हैं। अब आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य का मूल तत्व किसे स्वीकार किया है, तो आपको पता है कि क्षेमेंद्र ने कौन सा संप्रदाय दिया, औचित्य संप्रदाय दिया। तो ये औचित्य को ही काव्य का क्या मानेंगे, प्राण तत्व मानेंगे। अब आपसे पूछ ले कि आचार्य भामा ने काव्य का प्राण तत्व किसे स्वीकार किया, तो आचार्य भामा का जो संप्रदाय है वो अलंकार संप्रदाय है। तो सीधी सी बात है कि भामा जो है अलंकार को ही काव्य का क्या मानेंगे, प्राण तत्व, यानी कि मूल तत्व जो है वो स्वीकार करेंगे। आत्मा से अभिप्राय काव्य के आंतरिक प्राण तत्व। अब देखो, आत्मा, आप जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रही हैं, आप सभी के शरीर में एक आत्मा का वास है, लेकिन वो आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से काव्य की भी जो आत्मा है वो काव्य का आंतरिक प्राण तत्व से है, उसके बाह्य शरीर से नहीं। जैसे आत्मा के अभाव में शरीर निष्प्राण हो जाता है, उसी प्रकार काव्य के मूल तत्व के अभाव में किसी रचना का काव्यत्व ही नष्ट हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में जब आत्मा नहीं रहेगी तो हमारा शरीर जो है निष्प्राण हो जाएगा, प्राण रहित हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर विद्वानों का कहना है कि काव्य के अंदर अगर काव्य का मूल तत्व नहीं हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, निष्प्राण हो जाएगा। यहाँ यदि ये निर्णय हो जाए कि उक्त तत्वों में से कौन काव्य का बाह्य तत्व है और कौन काव्य का आंतरिक तत्व, तभी काव्यात्मा का निर्णय हो सकता है। अब यहाँ पर विद्वान कह रहे कि हमें अभी तक आपस में विवाद हो रहा है सभी आचार्यों पर, और कह रहे हैं कि अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि कौन सा तत्व जो है इनमें से बाह्य तत्व है और कौन सा आंतरिक तत्व है। यानी कि अलंकार को हम काव्य का आंतरिक तत्व माने या बाहरी तत्व माने, ध्वनि को हम काव्य का आंतरिक तत्व स्वीकार करें या रस को आंतरिक तत्व स्वीकार करें, तो इस प्रकार से चर्चा भी उनमें चल रही है। तभी तो कह रहे कि काव्य की आत्मा का निर्णय तभी हो सकता है जब हमें ये पता चल जाए कि काव्य का कौन सा तत्व आंतरिक है और कौन सा तत्व बाहरी है। दूसरा तथ्य यह है कि आचार्यों ने जिस सिद्धांत को भी काव्यात्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया, उसे पारिवारिक दृष्टि से इतना व्यापक बना दिया कि उसमें अन्य तत्वों को भी अंतर्भूत कर लिया। बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि अब जब हम काव्य का, देखो यहाँ पर दो बातें आपको बताई गई है कि काव्य का जो मूल तत्व है ना उसे किसे स्वीकार किए जाएं। तो इसके बारे में पहले आचार्यों ने ये कहा कि हमें तो यही नहीं पता चल रहा कि काव्य का बाहरी तत्व कौन सा है और आंतरिक तत्व कौन सा है। फिर दूसरी बात कौन सी आई कि किसे काव्यात्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया जाए, क्यों ये बात हमारे लिए मुश्किल हो गई कि कौन से तत्व को काव्य की आत्मा स्वीकार किया जाए। ये बात हमारे लिए इसलिए मुश्किल हो गई क्योंकि ये जो संप्रदाय थे और इनके जो प्रवर्तक आचार्य थे, इन्होंने, जैसे कि अलंकार का जो भामा है, अब अलंकार के अलावा जो और संप्रदाय हैं और तत्व है, जैसे रस है, ध्वनि है, वक्रोक्ति है, तो इन आचार्यों ने क्या किया कि अन्य तत्वों को भी अपने मुख्य तत्व के अंदर समाहित कर लिया। इसलिए वो बात भी हमारे लिए क्या होगी, मुश्किल हो गई। इतना व्यापक हो गया कि उसमें अन्य तत्वों को भी अपने अंदर ही समेट लिया। उदाहरण के लिए जो आचार्य रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, वे रस के अंतर्गत अन्य तत्वों, आप देखो यहाँ पर उदाहरण देकर बताया गया है, जैसे कि कोई आचार्य है जो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, तो रस के अलावा क्या बच गया, अलंकार बच गया, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, ये सारे बच गए। तो वे इन्होंने क्या किया, वे रस के अंतर्गत ही अन्य तत्वों, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार, ध्वनि आदि को भी समाविष्ट कर लिया। इन्होंने ये कह दिया कि ये सारे तत्व भी किसके अंदर आते हैं, रस के अंतर्गत ही आते हैं। फिर अलग क्या बात हो गई, अलग बात क्या हुई वही, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ी सी समस्या पैदा हुई। इसी प्रकार वक्रोक्ति संप्रदाय में सभी अलंकार को ये कहकर शैषा सर्वत्र वक्रोक्ति और को अलंकारो नया बिना समाहित कर लिया गया। मतलब ये बात कहकर इन्हीं सभी तत्वों को अलंकारों के अंदर ही इन्होंने क्या कर दिया, अलंकारों को ये कहकर कि वक्रोक्ति के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो ये कहकर इन्होंने अलंकार वगैरह, रस वगैरह को भी, सभी को भी वक्रोक्ति के अंदर ही क्या कर लिया, समाहित कर लिया। अब रस और ध्वनि को काव्य के आंतरिक तत्व हैं। ध्यान से यहाँ पर बातें नोट करते जाना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि रस और जो ध्वनि है वो काव्य के आंतरिक तत्व हैं। जैसे हमारा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें कुछ अंग हमारे बाहरी अंग है और कुछ आंतरिक अंग है। जैसे आत्मा है वो आंतरिक तत्व है, ठीक है। ऐसे ही रस और जो ध्वनि है, ध्वनि जो आपके कानों में आती है, ठीक है, और रस जिससे रचना को पढ़कर आप आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं, आंतरिक तत्व हैं। अलंकार आदि तो उसके आभूषण मात्र हैं जो बाह्य शरीर को सजाने के काम आते हैं। अब आप यहाँ पर विद्वानों का ये कहना है कि इतना डिस्कस होने के बाद क्या बात निकल कर आती है कि रस और जो ध्वनि है ना, ये तो काव्य के आंतरिक तत्व हैं। और जो अलंकार, अलंकार का मतलब आभूषण, जिस प्रकार से हम आभूषणों से हमारे बाहरी शरीर को सजाते हैं, तो उसी प्रकार से अलंकार भी क्या हैं, ये भी आभूषण मात्र हैं जो बाह्य शरीर को सजाने के काम आते हैं। ऐसी स्थिति में रस जिसकी सत्ता व्यंग्य होने के कारण ध्वनि पर आधारित है, काव्य की आत्मा है। अब एक बात यहाँ से सुनना इस पंक्ति में, ऐसी स्थिति में रस जिसकी सत्ता व्यंग्य होने के कारण, रस की सत्ता जो है व्यंग्य होने के कारण ध्वनि पर ही आधारित है, इसलिए ध्वनि पर ही आधारित है, इसलिए काव्य की आत्मा है। यानी कि रस को क्या किया गया, काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख आचार्य हैं जिनके मत यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारी बातें आपको नोट कर लेने हैं। अब हम पढ़ेंगे अलंकार सिद्धांत। अगर आप इजाज़त दें तो इसको मैं एक अलग से डाल देती हूँ और फिर जो कल की वीडियो डालेंगे उसमें हम अलंकार सिद्धांत ही पढ़ेंगे, केवल अलंकार सिद्धांत। तो अभी तक आपको क्या कर लेना है, ये जो 6 के 6 मैंने संप्रदाय बताए हैं, इसको आपको अच्छे से अपने याद कर लेने हैं और अपने नोट्स जो हैं चालू कर देने हैं, ठीक है, मतलब बनाने शुरू कर देने हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, कल हम अलंकार संप्रदाय पढ़ेंगे। आज हम पढ़े हैं, हमने प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक आचार्य, ठीक है। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करके बताना और लाइक एंड शेयर वीडियो को जरूर करना। अगर कोई भी कैंडिडेट बिना सब्सक्राइब किए हुए अभी भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और साथ में यहाँ SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पर मैं पर डे की वीडियो जो बनाती हूँ वहाँ पर भी शेयर ज़रूर करती हूँ और प्रमुख बातें जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो भी मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ। धन्यवाद।